Hey, hi everyone. Once again, I would like to welcome all of you on our platform Let's Dream Together. आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लेट्स ड्रीम टुगेदर। आप आइए और मुझसे जुड़िए। एंड यस, अगर सजेशंस आपको सही लगते हैं, अपने लिए बेनिफिशियल लगते हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ 3 टिप्स जो कि आपको हेल्पफुल होंगी DSSB 2023 को क्लियर करने में विद गुड मार्क्स और विद फ्लाइंग कलर्स, सो दैट आपका नाम मेरिट लिस्ट में फाइनल तक पहुंच जाए। ये 3 टिप्स जो हैं, मोस्टली ये 3 मिस्टेक्स होती हैं जो हर एस्पिरेंट करता है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़, आपको पता है पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 पेपर होते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल पेपर जिसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और जीके एंड रीजनिंग। इन 5 सब्जेक्ट के साथ साथ आपका एक सेकंड पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं मेन पेपर, या फिर उसमें आपका सब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका 100 मार्क्स की साइंस आएगी, और अगर आप हिंदी के लिए कर रहे हो तो हिंदी आएगी। ऐसे ही जितने जितने सब्जेक्ट्स होते हैं सबका ये पैटर्न रहता है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है, दोनों पेपर को अहमियत दीजिएगा। प्रिपरेशन ये मत सोचिएगा कि वैकेंसी आने के बाद मैं जनरल पेपर की तैयारी करना शुरू करूँगी या करूँगा। दैट्स अ बिगेस्ट ब्लेंडर जो कि हर एक एस्पिरेंट मोस्टली करते हैं। मेरे आसपास भी ऐसे मेरे नॉन हैं जो ये मिस्टेक कर रहे हैं। ट्राई टू अवॉइड दिस मिस्टेक बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। सेकेंड टिप इज़, जो आपके दोनों पेपर हैं उसमें आपका एक जनरल पेपर जो मैंने अभी बताया उसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन 5 सब्जेक्ट्स में आपको क्या करना है, ये मत कीजिएगा कि आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, चलो मैथ्स को छोड़ देते हैं, मैथ्स मेरी वीक है, जीके मेरी वीक है, तो इनको बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाएंगे। तो ये सबसे बड़ी सेकंड मिस्टेक होती है। पांचों सब्जेक्ट में कम से कम एटलीस्ट आपकी कमांड होनी चाहिए 4 सब्जेक्ट पे, और उन 4 सब्जेक्ट में से भी आपके 3 सब्जेक्ट बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होने चाहिए, एंड दैट स्कोर शुड बी एटलीस्ट 15-16 आउट ऑफ 20। और जो आपके बाकी के 2 सब्जेक्ट बचते हैं उनमें आप कम से कम 12 से, मतलब 10 से 12 की रेंज में अपना स्कोर रखिएगा। ऐसे करके आप जो है अपनी सेकंड जो है मिस्टेक मत कीजिएगा कि जनरल पेपर में सिर्फ आपको जो सब्जेक्ट समझ आते हैं आप उसी को करते हैं, और मोस्टली कैंडिडेट्स मैथ्स को इग्नोर करते हैं। तो ट्राई कीजिएगा ये मिस्टेक अवॉइड करने की। मैथ्स को इग्नोर मत करो, डेली अपने 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। 20 नहीं तो 10 से शुरुआत करो, बट शुरुआत करो। एंड लास्ट एंड फाइनल टिप, थर्ड टिप, जो कि है मेन सब्जेक्ट के लिए। मेन सब्जेक्ट में आपका क्या रहता है, मोस्टली जो है हम कोई भी शॉर्ट नोट्स ले लेते हैं, ठीक है, किसी के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स ले लेते हैं कि आप मुझे प्रोवाइड कर दो, आपका पेपर क्लियर हो रखा है। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अपनी बेसिक एंड स्टैंडर्ड बुक्स, दैट इज़ एनसीईआरटी की बुक्स जो है आप फॉलो कीजिए, और उसके साथ साथ आप कोई एडिशनल रेफरेंस बुक ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना पार्ट प्रिपेयर करिए 6 to 10th क्लास का, ठीक है। जैसे ही आप ये क्लियर कर लेते हैं उसके बाद 11th-12th का आपका जो मेन सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, या तो फिजिक्स रहा होगा, केमिस्ट्री रहा होगा, या बायोलॉजी रहा होगा, तो उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ और वो 11th-12th का भी क्लियर कर दो। अभी टाइम है, समय है, वैकेंसी अभी नहीं आई है। जितना बोलबाला हो रखा है कि वैकेंसी आ रही है, अच्छी बात है, आ जाएंगी, बट अभी नहीं आई है। अगर आपको रेस में आगे जाना है तो आप अभी से अपनी वैकेंसी आने से पहले ही प्रिपरेशन को शुरू कर दो, और दोनों पार्ट्स को जो है आप अपनी अहमियत दीजिए, ठीक है। दीज 3 टिप्स यू नीड टू फॉलो एंड clear your upcoming exams in your first attempt. And yes, in the last I would like to introduce myself that I have cleared DSSB TGT science subject 2021 एग्ज़ाम इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। मेरे को ये टिप्स जो है बेनिफिशियल लगी कि मैं आपको दे पाऊँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे। येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।